चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय गोपीजन वल्लभाय श्री कृष्ण चंद्राय वंदे वसिष्ठ नप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आद्यन्तमङ्गलमजात समान भावमार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबल पञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान का नाम, तत्पश्चात उनकी ही कथा। भगवान के 4 विग्रहों में, प्रत्यक्ष 4 विग्रहों में प्रमुख विग्रह भगवान का नाम ही है। नाम, रूप, लीला और इसके बाद धाम। प्रथम विग्रह भगवान का नाम सहज है, सरल है, क्लिष्ट नहीं है, संश्लिष्ट है, क्रिटिकल नहीं है, इजी है।
संभालो भैया संभालो। बहुत ही सरल और सहज नाम है परमात्मा का। अद्वितीय है, अनुपम है, अनंत अनंत आनंद से परिपूर्ण करने वाला है हम समस्त जागतिक जनों को। ये समस्त ग्रंथों का जो संकलन है भगवान के नाम पर ही तो आधारित है। उनके नाम की ही तो चर्या है, उन्हीं की ही अनुशंसा है, उन्हीं की ही प्रशंसा है, उन्हीं की ही स्तुति है, उन्हीं की ही वंदना है, उन्हीं का ही गायन है संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। और इन्हीं का जो संकलन बना वो ग्रंथ हो श्रीमद् भागवत महापुराण। अप्रतिम और अद्वितीय ग्रंथ है। इस जगत का नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांडों में से एक है। परीक्षित जैसे उस भयातुर राजा को मुक्ति प्रदान करने वाला एकमात्र ग्रंथ। जीवहीन बहुत घबराया था, मन क्लांत था, हृदय श्रांत था, मार्ग भ्रांत था, दुखी थे, भयातुर थे, क्लेशातुर थे। लेकिन जहां भागवत की कथा के एक एक शब्द कानों से उतरे नीचे को तो ऐसा लगा जैसे कि नए ही संसार में आ गए हो। नई दुनिया का दर्शन हुआ राजा परीक्षित को। उस प्रेम के जगत में विचरण करने लगा वह मन का पंछी। अपने सतरंगी पंखों को पसार करके उड़ने लगा उनका मन। प्रेम के उस विशाल और अनंत आकाश में जो परमात्मा का ही तो एक रंग है, उसका ही एक रूप है। गा रहे हैं मस्ती में अपने वक्ता के साथ में, संकीर्तन चल रहा है, समस्त जन आनंदित हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और यही जिंदगी का एक आनंद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। सब लोग मस्ती में गाएंगे प्रेम के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। उच्च स्वर में गा रहे हैं मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
भगवान से कहे उठे, मेरे प्रियतम, अब तो एक ही मनुहार है मेरी आपके चरणों में, बस एक ही इच्छा है, उसको पूरी कर देना। भगवान ने पूछा होगा इच्छा बताओ, और भक्त ने अपने प्रियतम से इच्छा बताई। मन की मनमोहन से जो लगी, वह प्रेम की डोर कटे न कभी। मैंने अपने मन के प्रेम की डोर आपके चरणों से बांध दिया है प्रियतम, इसको कटने मत देना। मन की मनमोहन से जो लगी, वह प्रेम की डोर कटे न कभी। प्रभु, अति शुद्ध अनन्य उपासना की, हद से यह चित्त हटे ना कभी। भगवान हंसे, और मांगो। तो भक्त कहता है और कामना है मेरी, और कामना वो आपके चरणों से प्रेम हो, डोर बांधी है कटने मत देना। अति शुद्ध अनन्य उपासना की, हद से यह चित्त हटे न कभी। प्रभु के पद कंज पखारने में, अंतिम कामना, प्रभु के पद कंज पखारने में, त्रिग बिंदु की धार घटे ना कभी। मेरी आंखों से आंसू बहते रहें, उन आंसुओं से आपके चरण धुलता रहूं, बस इतनी कामना है, पूरी कर देना। यह है भागवत की कथा, जिसको सुन करके सहज रूप से जीना आ जाए, प्रेम की ज्योत जगने लगे, मन की चंचलता समाप्त हो जाए, उस कृपा सिंधु के सागर में मन गोते लगाने लगे, हृदय गदगद होने लगे, शरीर में रोमांच होने लगे, इन आंखों में आंसू छलकने लगे, समझ लो हमें सत्संग का अर्थ पता चल गया। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, कहते परीक्षित आनंद मग्न हो गए और भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
अलग दुनिया में जीने लगा वो व्यक्ति, सब भूल गया। सुखदेव जी को स्मरण हुआ और उन्होंने पूछा, राजन आज चतुर्थ दिवस है कथा का, तुमने भोजन नहीं लिया और जल भी नहीं पिया। परीक्षित जी ने कहा, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? प्रभु, आपके मुख से निकलती हुई भगवान की कथा की जो गंगा का रस है, अमृत है, मेरे कर्ण कोहरों से प्रविष्ट होकर के मेरे हृदय पर प्रवाहित हो रहा है, मेरे जीवन की सूखी वाटिका को हरित भरित पुष्पित पल्लवित कर रहा है। और जिस व्यक्ति को अमृत मिल गया हो उसको भोजन और जल की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। और सच में राजा परीक्षित 7 दिन उसी तरह बैठे रहे, मुक्त हो गए, उनका निर्वाण हो गया, लेकिन जल और भोजन ग्रहण नहीं किया। उनको लगता होगा इस जल के कारण ही तो मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ, शमीक का, और जिस जल ने मेरे द्वारा इतना भयानक पाप करवा दिया, मरते मर जाऊंगा लेकिन अब पानी तो नहीं पीऊंगा, और नहीं पिया। संकल्प है। खड़े हो गए, सिर झुकाया, हे पूज्य, और कोई कथा सुनाइए जिनको सुन करके लगता हो सच में भगवान की महान कृपा है। बताइए तो जरा सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इसकी कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि वर्णन सुनाते हैं। प्रारंभ से लेकर के जो वंश चले राजाओं के। भगवान चतुरानन ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में एक पुत्र हुए ऋषि मारीची। मारीची के पुत्र हुए महर्षि कश्यप। कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। अनेक रूपों में सूर्य की गणना आती है। सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, जिनसे ये मनवंतर गढ़े गए। मनवंतर मनुष्य ही इक्ष्वाकु हुए, नृग हुए, शर्याति हुए, प्रशद्र हुए, करिष्यंत हुए, और इस तरह से कालक्रम में यह गणना आगे को बढ़ती गई। संतानों का विस्तार होता रहा, संसार का विस्तार होता गया। 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में सबसे पहले जो कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, उन राजा का नाम था सुद्युम्न। इन्हीं को इला भी कहा जाता है। इला किसी कारणवश किसी ऐसे प्रांत में पहुंच गए जहां ये श्राप था, यहां आने पर यदि पुरुष भी होगा तो नारी बन जाएगा, तो नारी रूप में होगा। माता पार्वती भगवान शिव का विहार स्थल था वो। सुद्युम्न की कथा सुनाई, इला नाम से जो जाने गए। इसी क्रम में सुखदेव जी आगे को कथा बढ़ाते हैं। इला का विवाह हुआ, बुद्ध से पुरुरवा पैदा हुआ। पुरुरवा इसके पश्चात आगे विस्तार बढ़ा तो उन्होंने तृतीय अध्याय में महाराज शर्याति की कथा सुनाई, जिनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। धोखे से तपस्या करते हुए मिट्टी शरीर में चढ़ गई थी। ऋषि च्यवन की आंखों को छेद दिया कांटों से, कंटकों से। पूरे राज्य की श्वास बंद होने लगी। क्या हुआ पता चला
इस कन्या के द्वारा एक कुत्सित कृत्य हो गया है। अंततो गत्वा प्रायश्चित के रूप में उनके पिता ने अपनी बेटी का विवाह ऋषि च्यवन से कर दिया। वृद्ध थे एकदम, 100, 200, 500, 1000 साल, पता नहीं कितने साल के थे। बेटी की उम्र 16, 18, 20 साल युवा थी, लेकिन सतीत्व धर्म का निर्वाह किया। एक दिन चर्चा किया था मैंने, खुशहाल पति हो, खुशहाल ससुराल हो, बेटी रह जाए ससुराल में, सती नहीं कहलाती। सती तो वह है जो दुखी जीवन को जीने वाले पति के साथ में रहे, उसके दुख सुख में साथ देने वाली सती नहीं है, बल्कि पति के दुख में साथ देने वाली सती है। सुकन्या ने कहा, पाणिग्रहण तो हो गया महाराज, अब आप जैसे हैं मेरे पति हैं। ऋषि को लगा मुझे युवा होना चाहिए। उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के वैद्य हैं, उनको यज्ञ का भाग नहीं प्राप्त होता था, बहिष्कृत थे वो। उन्होंने कहा हम तुमको यज्ञ का भाग दिलाएंगे, बदले में आपको हमें कुछ ऐसी औषधि देनी होगी कि हम युवा हो जाएं। और एक प्राश बना करके दिया, उस प्राश का ग्रहण ने किया ऋषि च्यवन ने, वृद्धावस्था में भी युवा हो गए। तब से नाम पड़ गया च्यवन प्राश। अभी वाला नहीं है, हाँ, ये जो आलू शकरकंद वाला होता है, नहीं भाई, वो तो दूसरा था। उसमें औषधियां 84 प्रकार की औषधियां पड़ती हैं उसमें। उसमें जो बेस होता है, आधार, वो आंवले का होता है, आमलकी का। अब तो कंपनी वाले अब आंवला कहाँ ढूंढेंगे, वो तो जो सस्ती चीज है, आलू शकरकंद को भूंज भांज के शक्कर मिला के दे दिया, आप लोग च्यवनप्राश मान के खा गए। कुछ नहीं होता उससे। अगर खाना है तो घर में बनाइए ना, विधियां हैं, मिल जाएंगी आपको। आंवले को बेस बना करके उसमें औषधियां डाल करके बनाइए और 3 महीने ठंडी में खा लीजिए, फिर देखिए तमाशा, शरीर आपका अलग दमकेगा। बना सकते हैं, कोई कठिन चीज नहीं। इस प्रकार से सुकन्या ने पति की सेवा किया। उसी क्रम में एक राजा हुए नभग, उनके पुत्र का नाम था नाभाग, और नाभाग के पुत्र ही हुए भगवान श्री नारायण के परम भक्त, जिनका नाम था राजर्षि अम्बरीश। भगवान श्री नारायण के परम भक्तों में से नाम आता है अम्बरीश का। चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं, लेकिन इसके बाद भी अपने महल के मंदिर में उपस्थित विराजमान भगवान श्री नारायण की विग्रह की सेवा स्वयं करते हैं, झाड़ू पोंछा स्वयं लगाते हैं। अर्थ सीधा सा है, अपनी सेवा के लिए कितने भी दास दासी रख लिए जाएं, लेकिन जब भगवान की सेवा करनी हो तो स्वयं ही करना चाहिए। एक बार देवलोक में एक चर्चा चली, इस समय जगती तल में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? दुर्वासा जी ने कहा इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश हैं, परीक्षा लेकर के दिखाइए। और महाराज दुर्वासा जो है परीक्षा लेने के लिए आ गए, हमिंग कर रहा है, परीक्षा लेने के लिए आ गए। एकादशी का व्रत समाप्त होने को था, द्वादशी लगने वाली थी। अम्बरीश एक दिन पहले व्रत में थे एकादशी के। जहां संत को देखा, प्रणाम किया, अच्छे अवसर पर पधारे हैं बाबा, पारण हम आपके चरणों में बैठ करके करेंगे। बोले ठीक है, प्रतीक्षा करो, हम स्नान करके आते हैं सरयू का। ऋषि दुर्वासा स्नान करने पहुंच गए, जानबूझ करके विलंब करने लगे, देर करने लगे। परीक्षा तो लेनी थी, द्वादशी लगने वाली थी, पारण करना था। अम्बरीश राजा ने अपने देव वशिष्ठ जी को बुलाया, क्या करूं गुरुदेव, आदेश करिए। उन्होंने कहा भाई समय निकल जाएगा और फिर एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा, तो एक काम करो, भोजन मत करो, थोड़ा सा गंगा जल और एक पत्र तुलसी का ले लो, पारण हो जाएगा तुम्हारा। और जहां गंगा जल पिया, तुलसी दल खाया, वो तो परीक्षा लेना था। दुर्वासा महाराज दुर्वासा जो थे वो प्रकट हो गए, क्यों रे
तूने निमंत्रण करके मेरा ब्राह्मण को आमंत्रित करके अपमान किया, और क्रोधातुर होकर के उन्होंने अपने रोष बल से छोड़ दिया कृत्या। और जैसे ही कृत्या को छोड़ा, वह कृत्या भयानक अट्टहास करती हुई, क्रोधाग्नि धधकाती हुई राज ऋषि अम्बरीश के सम्मुख पहुंची, और जैसे ही भस्म करने की लिए उद्यत हुई, दौड़ करके अम्बरीश पहुंच गए भगवान के चरणों में। प्रभु, अपराध हो स्वीकार है, यदि नहीं हो तो मुझे बचा लीजिए। भगवान को रहा नहीं गया। उसी समय भगवान के हाथ से चक्र प्रकट हुआ, और उस चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया, और दुर्वासा को भस्म करने के लिए आगे को बढ़ा। दुर्वासा दौड़े, ब्रह्मलोक गए, सब जगह दौड़े, किसी ने शरण नहीं दिया। अंत में भगवान श्री नारायण के चरणों में गिरे, प्रभु बचाइए। भगवान ने कहा, नहीं, जिसका अपराध किया है तुमने उसके चरणों में जाओ। लौट करके श्री अवध अयोध्या आए, अम्बरीश के चरणों की ओर झुके। अम्बरीश ने पकड़ लिया, नरक में मत डालो महाराज, आपका सेवक हूं मैं। बोले, बचा लो, यह चक्र मुझे मार देगा। अम्बरीश ने साष्टांग दंडवत किया, यदि मैंने मन वाणी और कर्म से भगवान श्री नारायण की शुश्रूषा हमेशा किया हो, हे चक्र, हे सुदर्शन जी, आप शांत हो जाइए। सुदर्शन शांत हो गया। कथा थी इसमें, सुदर्शन क्रोधित होकर के भगवान के पास पहुंचे। क्यों जी, जब कुछ करवाना धरवाना नहीं था तो जबरदस्ती क्यों परेशान किया, तीनों लोक में भटकाया मुझे। प्यास लगी है बहुत जोर की, जल चाहिए। भगवान ने कहा, अब तुम्हारे लिए जल तो दुनिया में नहीं है, पियोगे पूरा सब साफ हो जाएगा। प्रतीक्षा करो, 2 युग, सतयुग त्रेता, द्वापर में आएंगे। इंद्र हमारे ऊपर जल बरसाएंगे, उस समय हम आपको बुलाएंगे, खूब पानी जी भर के पीना, तृप्त हो जाना। और इस तरह से अम्बरीश की जो भक्ति का सिद्धांत था परिपुष्ट हो गया, और अम्बरीश जीते। ऐसी पावन कथा। अम्बरीश के ही परिवार में एक राजा हुए, यूनाश्व, जिनके पुत्र का नाम था राजा मांधाता। मांधाता के ही पुत्र का नाम